तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस मतलब जो भी रिवायत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है प्रामाणिकता के साथ, उसे हदीस बोलते हैं। हदीस भी कई प्रकार के होते हैं। पहले नंबर की जो हदीस है उसको बोलते हैं सही हदीस। ये होती है पूरी तरह से प्रमाणिक हदीस है। यानी कि अगर कोई हदीस है, जैसे बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई हदीस लिखी, तो वो इससे मिलेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी अरसा बीत चुका है। जैसे मान लीजिए कि 200 साल, लगभग 150 साल 200 साल बीत चुका है, तो इनसे तो उनसे मुलाकात होगी नहीं। ये मिलते हैं इनसे, ये रावी से, तो इनकी जांच पड़ताल करते हैं कि ये रावी कैसे है, इनकी सनद कैसी है, और इन्होंने किससे सुना, इन्होंने इनसे सुना, और इन्होंने किससे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने किससे सुना, इन्होंने इनसे सुना, और इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए या कहते हुए देखा या सुना। तो जिनके, इसको बोलते हैं सनद है। यानी कि ये सनद के हिसाब से अगर पूरी चैन यहां तक जाती है तो उसको हम बोलते हैं सही हदीस है। यानी इसके जो रावी पूरी तरह से, इनकी याददाश्त मजबूत होती है, पूरी तरह से अच्छे जानकार होते हैं, उनको वो पूरे होश हवास रहते हैं, पूरी याददाश्त उनको रहती है ऐसे। और जो जो पूरी चैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, ऐसी हदीसों को हम सही हदीस कहते हैं, जिनकी पूरी चैन मुकम्मल पूरी चैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। और जब ऐसे हदीसों को बयान किया जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, तो ऐसे हदीसों को सही हदीस बोलते हैं। इसके सनद और इसके रावी चेक किए जाते हैं कि इनकी सनद कैसी है, इनके रावी कैसे हैं, पहले ये चेक किया जाता है। तो ऐसी हदीस जो पूरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, उसके पूरे जितने रावी होते हैं वे सही होते हैं, उनकी याददाश्त सही होती है, चैन ए टू जेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। ऐसी हदीसों को सही हदीस कहते हैं। हदीस होती है हसन हदीस। इसमें कोई रावी, एक बीच का रावी ऐसा हो जिसकी याददाश्त तो थोड़ी कमजोर हो, अब फिर लेकिन पूरी चैन ऊपर मुकम्मल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, और लेकिन एक रावी की बीच में याददाश्त थोड़ी हल्की कमजोर होती है। ऐसी हदीसों को हम हसन हदीस की कैटेगरी में रखते हैं। ज़ईफ कमजोर हदीस ऐसी हदीसें हैं जिनकी श्रृंखला कमजोर होती है, कहीं न कहीं इनके रावी कमजोर होते हैं, और इनकी श्रृंखला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रुक के जाती है। बीच में कोई जो है रावी भी गलत हो जाता है, रावी की याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। ऐसी हदीसों को हम ज़ईफ हदीस कहते हैं। लेकिन ज़ईफ हदीस को हम फजाइल के हिसाब से उस पर अमल करते हैं। अगर इनमें, इस हदीस में कोई फजाइल है, कोई दुआ है, कोई फजाइल है, फजाइल के हिसाब से इन हदीसों को स्वीकार कर लिया जाता है। और चौथे नंबर की जो हदीस होती है, मौजू मतलब होता है मन गढ़ंत। जो हदीस के रावी अपने से बना लिए जाए, अपने मन से रावी बना लिए जाए कि फला रावी फला रावी फला रावी, और ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर निस्बत लोग कर देते हैं, लेकिन उनके रावी न सही होते हैं, न वो रावी मौजूद होते हैं, मतलब उस नाम के रावी होते भी नहीं हैं। ऐसी हदीसों को मौजू हदीस या मनगढ़ंत हदीस भी कहते हैं। यदि ऐसी हदीसों को हमको कहने से बचना चाहिए, हमको कहना भी ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मनगढ़ंत हदीस कहलाती है। मौजू हदीस यानी मनगढ़ंत हदीस। तो हमारे यहाँ जो लोग होते हैं, इसका जो समाज होता है, ज़्यादातर लिटरेट होता नहीं है, धार्मिक जानकारी थोड़ी से कम ही लोग लेते हैं। जिनको होती है, बहुत सारे लोग होती भी है, लेकिन अधिकतर लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। कोई हदीस, अगर कोई भी आलिम है या फिर कोई भी व्यक्ति हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कोई हदीस बयान करता है, तो उसको इस बात का इल्म होना चाहिए, या इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सी हदीस बयान कर रहे हैं। हसन के दर्जे की हदीस बयान कर रहे हैं, कि सही हदीस बयान कर रहे हैं, कि ज़ईफ बयान कर रहे हैं, या मौजू बयान कर रहे हैं। वो हदीसों को डायरेक्ट बिना सोचे समझे कि हम मौजू हदीस बयान कर रहे हैं, कि कमजोर ज़ईफ बयान कर रहे हैं, कि हसन कर रहे हैं, कि सही कर रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती। उनको सिर्फ अपनी हदीसों को बयान करने से मतलब होता है। जबकि हमारा और लोगों का, जो जानकार लोग हैं और जो आलिम है, खास तौर पर उनका ये कर्तव्य बनता है कि हम सही हदीस या हसन हदीस को ही हम बयान करें, और बता दें कि ये हसन दर्जे की हदीस है, ये सही हदीस है, और ये ज़ईफ हदीस है। इसको फजाइल के हिसाब से आप ले सकते हैं। हदीसों को हमको बयान न करना चाहिए, क्योंकि ये हदीसें मनगढ़ंत होती हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर निस्बत करके हमको कोई भी हदीस बयान नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर निस्बत करके गलत हदीस बयान की,
वो अपना ठिकाना जहन्नम ढूंढ ले। ये हदीस है, इसलिए हमको इस बात का इल्म होना चाहिए। हम कोई भी ऐसी हदीस बयान न करें जो कि मनगढ़ंत और मौजू हो।